पहलगाम के नरसंहार से देश में गम और गुस्सा है। उत्तराखंड भी गुस्से से उबल रहा है। भावनाएं जहां उफान पर हैं, वहीं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो घटियापन दिखा रहे हैं। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबड़ाट में। दीदी भूली भैजी सुना। अब हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष के बयान को ही ले लिया जाए, जो देहरादून में पढ़ाई कर रहे कश्मीरी मुसलमानों के इलाज से संबंधित है। कोई मुसलमान कश्मीरी हमें देहरादून में मिला तो हम उसका इलाज अवश्य करेंगे। कल 10 बजे से हिंदू रक्षा दल की टीम अपने अपने घरों से निकलेगी और कहीं भी कश्मीरी मुसलमान मिलता है उसका इलाज करेगी। अब इलाज की किसे जरूरत है ये सब जान रहे हैं। इन जैसे शुद्धि के लोगों के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ तो होना ही चाहिए, या फिर कंडाली का इलाज। ये सोचने वाली बात है, पर उत्तराखंड सरकार और उसकी पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर अच्छा संदेश दिया है। पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर कार्रवाई भी की गई, मुकदमा भी किया गया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ना हमें कोई इस बात का पछतावा है। जो बोला मैंने पूरी होशो-आद में बोला, और जो बोला सत्य बोला, और जो बोलेंगे वो भी सत्य बोलेंगे। और जब मेरे सनातन पे वार होगी, जब मेरे धर्म पे वार होगा, मैं इस तरह का ही कार्य करूंगा। वो तो पुलिस प्रशासन ने आज रोक दिया, मगर समय आने पर मैं इन कश्मीरी मुसलमानों को जवाब अवश्य दूंगा, क्योंकि कश्मीरी मुसलमान उनका साथ दे रहे हैं। 2019 में भी जब पुलवामा अटैक हुआ था तो इन्हीं इंस्टीट्यूट में जाकर कश्मीरी मुसलमानों ने पार्टियां की थी। क्या जब मेरे भाई मरते हैं, मेरे सनातनी भाई मरते हैं, ये पार्टियां करेंगे? ये उत्तराखंड देवभूमि में बर्दाश्त होने लायक घटना नहीं है। और मेरे लोगों को, मेरे धर्म के लोगों को प्राइवेट पार्ट चेक कर करके मार रहे हैं, और मैं खाली चुप बैठा रहा हूं। धर्म पूछ कर मार रहे हैं, मैं तो फिर भी राज्य पूछ कर जवाब दे रहा हूं। मैं तो राज्य पूछ कर बोल रहा हूं। मेरे लोगों से धर्म पूछ कर मार रहे हैं, तो मैं क्या चुप बैठा रहूं? ये हिंदू रक्षा दल मुझे सिखाता नहीं, ये मेरा जमीर मुझे सिखाता। भले ही उत्तराखंड में भगवाधारियों की सरकार है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर अराजकता नहीं चलेगी। इस संगठन के कार्यकर्ताओं को काफी देर तक पुलिस ने उनके घरों में नजरबंद करके भी रखा। कश्मीर से देहरादून आकर पढ़ाई करने वाले छात्रों की एक बहुत बड़ी संख्या है। जब कश्मीर में आतंकी घटनाएं होती है, तब उनकी सुरक्षा का सवाल भी खड़ा हो जाता है। वैसे ये अच्छी बात है कि देवभूमि में कभी माहौल खराब नहीं हुआ। वैसे पहलगाम की घटना के आलोक में उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा करना भी जरूरी हो गया है। चारधाम की यात्रा इस बार 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। जिस तरीके से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करने वालों ने उत्साह दिखाया है, उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इस बार की यात्रा में रिकॉर्ड यात्री उमड़ सकते हैं। पिछली बार की यात्रा में 48 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने भाग लिया था। उससे पहले के वर्ष में यात्रियों का आंकड़ा 54 लाख तक पहुंच गया था। ऐसे में निर्विघ्न यात्रा के लिए बेहद सावधानी और सतर्कता दिखानी जरूरी होगी। उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रबंधन को देखते हुए इस सप्ताह बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की, जिसमें 7 ऐसे जिले के समस्त सरकारी अमले की भागीदारी रही जो किसी न किसी रूप में यात्रा से जुड़े हैं। ये यात्रा की रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन बदली परिस्थितियों में स्पेशल एक्सरसाइज की जरूरत है। पहलगाम की घटना के आलोक में चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के शामिल होने पर रोक की मांग फिर से उठ रही है। केदारनाथ यात्रा के प्रमुख पड़ाव गुप्तकाशी में इसको लेकर प्रदर्शन भी हुआ है। दरअसल केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने कुछ समय पहले ये मांग बुलंद की थी। अब उनके समर्थक इस मांग पर आंदोलित हो रहे हैं। लोग वहां कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो तो गैर हिंदू ही हैं, जो मतलब बाहर से आके वहाँ पे ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं और धाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। क्या करते हैं ये लोग वहाँ पर? देखिए, वो तो देखने से पता चलेगा, क्योंकि ये मुद्दा उठा है तो कुछ न कुछ ऐसी बातें वहाँ पर हो रही है। तो निश्चित तौर पे उसकी जांच होगी, क्या चल रहा है, क्या कैसे चल रहा है। लेकिन किसी तरह से भी धाम को बदनाम जो भी लोग कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं होगा। चारधाम यात्रा की तैयारी तो तेज है, पर धामी सरकार एक बात या तो बल बिसर गई है, या फिर उसने खुद ही ये बात बिसरा दी है। बात चारधाम यात्रा के संचालन के लिए अलग परिषद बनाने से जुड़ी है। इस साल कई बार इस परिषद की बात हुई, पर मामला जम नहीं पाया। अब 4 दिन बाद जब यात्रा शुरू होने जा रही है, तो तब इसके बारे में क्या ही बात की जाए। चर्चा में आजकल हरीश रावत भी खूब है। हालांकि वो हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, पर आजकल जिस बात की चर्चा है वो उनके अखबारों में छप रहे एडिटोरियल की है। अब पैसा देकर अखबारों में रावत जी का गुणगान छपे तो ये जरा लगता ही है। मीडिया में सुर्खियों में रहने के लिए कोई और नेता ऐसा करे तो समझ में आता है, पर हरदा के लिए ऐसा करना गले नहीं उतर रहा है। हरदा राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वे अपने अंदाज से तो ध्यान खींचते ही हैं, सोशल मीडिया पर उनकी लेखनी भी अलग असर छोड़ती है। ऐसे में एडिटोरियल की कहानियां क्या है,
ये समझना जरूरी है। वैसे चाहे उम्र बढ़ रही हो, लेकिन 2027 के लिए हरदा की तैयारी पूरी है। हम तो इतना ही कह सकते हैं, समन्या ठकुरो। देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के किनारे अतिक्रमण के मामले में सरकार के एक हलफनामे से हलचल मची हुई है। दरअसल एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सरकार ने हलफनामा दायर किया है। इसमें 30 जून 2025 तक अतिक्रमण हटा देने की बात कही गई है। अब हाईकोर्ट का डंडा है तो सरकारी मशीनरी हरकत में आ रही है। घरों में लाल निशान लग रहे हैं, गुस्सा भी बढ़ रहा है, तो सियासी तापमान भी। सरकार ताता माछा नहीं खाना चाहती, लेकिन हाईकोर्ट के डंडे से भी बचना चाहती है। कांग्रेस ने वहां बसे लोगों के पुनर्वास की बात उठाई है। पुनर्वास के बाद ही कांग्रेस कोई कार्रवाई चाहती है। वैसे वर्ष 2017 के विधानसभा में जाने से पहले हरीश रावत सरकार ने मलिन बस्तियों को मालिकाना हक के लिए जोर शोर से प्रक्रिया शुरू की थी। मलिन बस्ती को कांग्रेस अपना वोट बैंक मानती है, इसलिए इस मामले में वह मुखर है। हरीश रावत इस मामले में एक बार अपने निवास पर मौन व्रत पर बैठ चुके हैं। अब बल उन्होंने ऐलान किया है कि वो मई महीने में रूडी के घाम में गांधी पार्क देहरादून में मौन व्रत पर बैठेंगे। अब बढ़ते तापमान के बीच राजनीति क्या गुल खिलाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बाकी पहलगाम में मारे गए हमारे देश के निर्दोष लोगों को उत्तराखंड की नौनी की टीम की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि। मिलते हैं अगले साप्ताहिक छिबराट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।